contention is not there have been 15 साल आप एक जगह बैठे हो, मनी नहीं भर रहे आपका। लॉर्ड से फ्रेश ट्रांसफर ऑर्डर कर देना, डेढ़ साल बाद कैसे ठीक एग्जीक्यूट है वो कराएंगे? होगा, लेकिन आप कोई ऐसा मैटर नहीं है ना, 15 साल आप बैठे हुए एक जगह पे, लॉर्ड क्या ऐसी क्या खास बात है वहाँ? लॉर्ड दैट इज नॉट द डिस्प्यूट, द डिस्प्यूट इज कि क्या 15 महीने के बाद क्या ट्रांसफर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है? वो एक ऐसा ट्रांसफर ऑर्डर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी के नाम पे किया गया था। लॉर्ड इन दिस मैटर ट्रांसफर ऑर्डर के 15 महीने बाद ऑनलाइन रिलीव करने के लिए they are being pressurized. My lords have already passed interim order. Sorry. हाँ, ट्रांसफर ऑर्डर No, that is annexure P2. Please page number 15. P1 इज द ट्रांसफर ऑर्डर। No, my lords. P2 is the transfer order. 31 अगस्त 2023 का ट्रांसफर ऑर्डर था, उसको आज तक एग्जीक्यूट नहीं किया। अब दिसंबर 2024 में बोलते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे इस जगह पे तो हम आपको ऑनलाइन और एक्स पार्टी आपको रिलीव करके वहां पे जाने। और रिलीव कब किया? अभी आज तक मैं वहीं पोस्ट क्या है आपकी? लॉर्ड साहब ये माध्यमिक शिक्षा P7 में ऑलरेडी सिमिलर ऑर्डर लगा हुआ, माइलॉर्ड्स का ऑर्डर स्टे कर देते हैं फिर। लॉर्ड्स माय कंटेंशन इज इवन माइलॉर्ड्स हैव पोस्ट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ इट। कुछ तो लेना दो उनसे। Lord, he has already been relieved by another P3, at page number 17. पेज नंबर 17। Yes. कहाँ से कहाँ के लिए रिलीव कर दिया आपको? Let's 3 is the communication to all that particular, इसमें हमारा नाम है। कौन सा 17 पे रिलीव कर दिया गया? Yes. Let's ये कहीं रिलीविंग ये इस पे है, हस्तांतरण आदेश जारी करने के उपरांत कार्यान्वित नहीं किए जाने के संबंध में आयुक्त लोक सेवक है। इसमें ये रीजंस हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, माय लॉर्ड। रीजंस मेंशन क्यों इनको रिलीव नहीं किया गया था। तो क्या लिखा है? उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन रिलीविंग ज्वाइनिंग मैनेजमेंट मॉड्यूल में लंबित ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिलीविंग संबंधित कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए थे। उक्त कार्यवाही उपरोक्त संकुलों से प्राप्त जानकारी का परीक्षण करने पर यह संज्ञान में आया है कि संकुल द्वारा लोक सेवकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है, परंतु संबंधित लोक सेवक नवीन संकुल में ज्वाइनिंग हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। पूर्व संकुल द्वारा कार्यमुक्त करने का उपरांत भी संबंधित लोक सेवक का वेतन आहरित किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। अतः संकुलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्तानुसार लंबित लोक सेवकों की सूची एवं इनके वर्तमान डीडीओ की जानकारी संलग्न है। इनके कार्यमुक्त होने के उपरांत ज्वाइनिंग नहीं होने के संबंध में जानकारी विधिवत प्रमाण सहित तथा निरस्तीकरण आदेश, कोर्ट आदेश, अतिशेष अभ्यावेदन, उच्च पद प्रभार, असामत संबंधी पत्र इत्यादि संलग्न कर भेजें। कोई तर्क संगत कारण न होने की स्थिति में संदर्भित ऑर्डर किया बता ना। लॉर्ड है आप ही का ऑर्डर इन द लाइट ऑफ कोऑर्डिनेट फाइनल ऑर्डर हो गया होगा ना? फाइनल ऑर्डर फर्स्ट डेट में ही फाइनल ऑर्डर हुआ। इवन तब अनेक्षा P7 फर्स्ट डेट में डीओ साहब को बुलाया गया था। डीओ साहब ने खुद ने बोला है कि हाँ देयर हैव बीन इरेगुलरिटीज इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इस केस के अंदर तो उसमें भी सेम था। वही था उसमें, क्योंकि मैं ही काउंसिल था इसलिए आई कैन सेम इशू है। इवन अनेक्षा P7 जो है उसमें भी द सेम इशू वाज देयर इन दैट कंसर्न डीओ वाज कॉल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट सेल्फ। स्टे करें या फाइनल ऑर्डर? रिप्रेजेंटेशन इज पेंडिंग, my lord, annex P5, my lord, page 90, in which स्टे तो करना ही पड़ेगा ना। yes, my lord, kindly see. In representation, he himself admitted that, my lord, he is posted since approximately 15 years. That is not the And, my lord, he has managed the politically interference in this case. My lord is also involved. Because of that, my lord, his representation is also saying. कब से थे वहाँ पे? Lord, I was appointed in the year 2009. Subsequently, I have been working that place. That is not the dispute in this matter. तो आप अभी आप कहाँ से कहाँ गए हैं? मैं अभी भी वहीं पर हूँ जहाँ पे मेरे को ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट P2 नहीं, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर? ये मुझे गवर्नमेंट MS सहजपुरी खुद से गवर्नमेंट MS भंडराना विद इन द डिस्ट्रिक्ट ही है। दैट इज नॉट द डिस्प्यूट। कितनी दूर है? एग्जैक्टली विद इन द डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं। लॉर्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे नहीं पता बिकॉज़ दैट वाज नॉट द इशू। डिस्ट्रिक्ट में 15 साल एक जगह। दैट इज नॉट द डिस्प्यूट इज कि क्या मेरे को केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी बोल के ट्रांसफर किया गया। आप इतने दिन अपने इच्छा की पोस्ट पे बने रहे और क्या चाहिए? Lord's my contention is not there have been 15 साल आप एक जगह बैठे हो, मनी नहीं भर रहे आपका। लॉर्ड से फ्रेश ट्रांसफर ऑर्डर कर देना, डेढ़ साल बाद कैसे एग्जीक्यूट ठीक है वो कराएंगे? होगा, लेकिन आप कोई ऐसा मैटर नहीं है ना, 15 साल आप बैठे हुए एक जगह पे,
Lords, क्या ऐसी क्या खास बात है वहाँ? Lord, that is not the dispute. The dispute is कि क्या 15 महीने के बाद क्या ट्रांसफर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, वो एक ऐसा ट्रांसफर ऑर्डर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी के नाम पे किया गया था। कहाँ लिखा है? ये मिलट्स कहाँ लिखा है कि एग्जिजेंसी के आधार पर मिलट्स किया ये, क्योंकि ट्रांसफर या तो अदरवाइज हमारी स्वेच्छा पे होता है या तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी पे होता है। ये अनेक्सा P2 में काइंडली बी अप्रिशिएटेड, दैट इज एन इम्प्यून ट्रांसफर ऑर्डर। गया? कहाँ लिखा है इसमें एग्जिजेंसी के आधार पर किया गया है? कर दिया कभी इधर से उधर उठा के, आपको काम ले लिया, बहुत दिन एक जगह काम ले लिया। अब आप क्या- ये फ्रेश ट्रांसफर ऑर्डर भले कल कर दे, आप बट क्या- दिस ट्रांसफर ऑर्डर हैज टू गो मिल। They are always at liberty to issue fresh transfer order. you were relieved on? But till date I am not relieved, I am working on the same place. That is what my contention is. And Annexure P3 जो इन्होंने पढ़ा है वो ये है, डीओ साहब ने सारे क्या बता रहे हैं आपको रिलीव कर दिया गया है? रिलीफ करने के लिए प्रेशर डाला है, अभी तक रिलीव नहीं किया। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पे। ये जो Annexure P3 पढ़ रहे थे डीओ साहब ने, जितने भी तो स्कूल, अभी आप रिलीव नहीं किया तो आप यहाँ क्यों आ गए? But क्योंकि now this impugned show cause of notice have been issued, Annexure P4 में kindly be appreciated। क्या? अब उन्होंने बोला कि अगर आप हमको रिलीव होके वहां नहीं जाएंगे तो हम आपकी सैलरी काट लेंगे। अब सही तो कर रहे हैं। 2 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है। इवन इन दैट पर्टिकुलर केस जो मैंने अभी आपको माय लॉर्ड्स को ऑर्डर दिया उसमें भी यही इशू था। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट। इवन माय लॉर्ड्स have caused, 1.5 साल से आप वो 15 साल से एक जगह बैठे हुए लॉर्ड्स इवन इन दैट केस इट वाज अ सिमिलर फैक्ट। होगा सिमिलर फैक्ट। So the writ petition has been preferred by the petitioner challenging the order of transfer dated 31/8/2023 within bracket annexure P2 passed by issued by number 2, respond number 2, commissioner my lords, public instructions whereby the petitioner has been transferred from government MS Sahajpuri Khurd Sagar to government MS Hadrana Sagar. Applicable learned counsel for the petitioner submits that the petitioner was transferred by order dated 31/8/2023 and was not relieved, and even till today he has not been relieved, but the respondents are pressing the petitioner to relieve from the present place of posting, that is government MS Sahajpuri Khurd Sagar. He submits that as the order dated 31/8/2023 was not executed, was never executed in was not executed, therefore now after a period of more than 1.5 years, the same cannot be executed. With these submissions, he prays for allowing the writ petition. Learned counsel appearing for the respondents states submit that the petitioner is working at the present place of posting for a period of more than 15 years, and after passing of the order dated 31/8/2023, he politically managed his living and is not joining at the transfer place. With these submissions, he prays for the dismissal of the writ petition. Her learned counsel for the parties and peruse the record. In the present case, it is not in dispute that the petitioner is posted at the present place of posting for a period of 15 years and he was transferred on 31/8/2023. Full stop. As the counsel for the petitioner concedes that till now the petitioner has not been relieved. Full stop. This court is not aware of the reasons best known to the petitioner as to why he has not been relieved. However, as the petitioner is working for more than 15 years at the present place of posting, that is at Sahajpuri, that is government MS Sahajpuri Khurd, therefore this court is not inclined to take any interference in the improved order whereby the petitioner has been transferred within the district Sagar. Resultantly, declining interference in the improved order of this writ petition is dismissed pending application. obligement. Pray for CC to them. अरे आराम से जाना, अपील में इतनी जल्दी क्या है? Execute हो जाए।